अगर नौकरी नहीं आता है तो आपको सीएम की जगह आप विधायक के लायक भी नहीं रहिएगा। इन लोगों ने हमें राजनीतिक मुद्दा बना ही दिया है, तो बस हम लोग अब 1 साल तक उसी मुद्दे पे लड़ेंगे और 2024 में इनको बताएंगे और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड विधानसभा के समक्ष, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं झारखंड एकीकृत पोषण सखी संघ के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर हजारों की संख्या में पोषण सखी मौजूद है और ये विधानसभा घेराव के लिए जा रही है, लेकिन इन्हें यहाँ रोका गया। हम सीधे इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। हम लोग का नौकरी वापस करे बस, और कुछ नहीं चाहते हैं। कितने दिनों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं और आज आप लोग विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे? एक साल हो गई हम लोग का नौकरी का। क्या कहना चाहेंगे? बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का नौकरी वापस करें। हम लोग 1 साल से यही धरना में बैठे हैं। एक साल से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग करते आ रहे हैं प्रदर्शन। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? बस यही करना है कि हम लोगों का नौकरी वापस करें। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? आज अगर वापस नहीं करेंगे ना तो इससे ज्यादा हम लोग का बड़ा रणनीति लगाएगा। आज हम लोग 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे जब तक कि हम लोग की नौकरी वापस नहीं आएगी। हम लोग यहाँ पे आज 15 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई नहीं होने, कोई भी यहाँ हम लोग को देखने तक नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि हम लोग धरना तोड़े। लेकिन हम सरकार से एक ही बात बोलना चाहेंगे, हम लोग को अगर नौकरी नहीं दिया गया तो इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि हम लोग क्या हैं। क्या लगता है कि आखिर कहाँ कमी रह रही है जो सरकार आप लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है? अब अंदर की बात हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग में कोई कमी नहीं है। हम लोग को अगर जानकारी रहता कि हम लोग में कमी है तो हम लोग कमी सुधारने का कोशिश करते, लेकिन हम लोग को बिना ही किसी सूचना के हटा दिया गया है। हम लोग जब आए थे तो उस समय परसेंटेज कम हुआ था, यहाँ हमारी पोषण का परसेंटेज कम हुआ था, कुपोषण का। यहाँ अभी जब हम लोग 1 साल से बैठ गए हैं तो फिर से 45% बढ़ गया है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। तो ये बढ़ने का कारण तो मुख्यमंत्री है ना। हम लोग को हटा दिया गया तभी तो बढ़ रहा है। जब हम लोग को लाया गया था तो 45% कम हुआ था, जब हम लोग को हटा दिया गया है तो फिर से 45% बढ़ गया है। तो ये कुपोषण का कारण मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री से हम इतना ही बोलना चाहेंगे, हम लोग को सम्मान के साथ नौकरी वापस करें, नहीं तो हम लोग इससे भी ज्यादा विरोध करने के लिए अब आगे तैयार हैं। आप लोग यहाँ 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, मंत्री लोग विधायक आते जाते रहे, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर आश्वासन देने भी कोई अभी तक नहीं पहुंचा। तो आगे क्या कुछ लगता है कि वो सुन पाएंगे आपकी मांग? देखिए, यहाँ पे आश्वासन देने के लिए कुछ विधायक आए हैं, लेकिन उनके आश्वासन से ज्यादा मुख्यमंत्री का आश्वासन का जरूरत है। वो आश्वासन ही दे सकते हैं। ये तो 2024 में ही पता चलेगा कि क्या हम लोग नारी शक्ति में कितना दम होता है। ये अभी कुछ नहीं, अभी उनको हम लोग हल्के में हम लोग को ले रहे हैं, लेकिन 2024 में उनको बताएंगे कि हम लोग क्या हैं, अगर हम लोग की नौकरी वापस नहीं हुई तो। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ? हम लोग को नौकरी खत्म हो गया है। नौकरी खत्म हो गया है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कह रहे हैं कि हम लोग को बिना सूचना पूर्व आप नौकरी जो खत्म कर दिए। रामगढ़ चुनाव एक टेलर है और रामगढ़ चुनाव एक टेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, और इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप हमें चूटी ना समझे और 10,388 पोषण सखी को मामूली संख्या मत समझे। उनके मैके ससुराल रिलेशनशिप जितना भी है, एक एक करके हम लोग उनको प्रेरित करेंगे। जब हम लोग बहुमत, हम लोग मेरे बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हम लोग आते हैं, सुंदर पारी पर करते हैं। हमको बहुमत संख्या से उनको वोट देके हेमंत जी को हम लोग जितवाए थे कि हम लोग के लिए आज 3,000 है तो 4,000 होगा, मांग बढ़ेगा, कोड ड्रेस कोड होगा। लेकिन यहाँ हम लोग को नौकरी ही खत्म कर दिया गया। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कह सकते हैं? जो रामगढ़ चुनाव टेलर था और पिक्चर अभी बाकी है और इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब बस इतना जान लीजिए, एक चूटी हाथी कभी नहीं सोचा था कि चूटी हमारा क्या हल कर सकेगी। हम लोग 10,388 पोषण सकी, एक चूटी के मामूली आपको हाथी को हिला सकते हैं, डुला सकते हैं। इसके लिए आप अपना 2024 का जो इलेक्शन आता है, इसके लिए आप सोच के रखिए कि हम लोग 10,388 पोषण सकी आपके लिए क्या कर सकते हैं। आज हमारा विधायक आलमगीर आलम जी है, या फिर स्टेफन मरांडी मेरे मैके का है जो महेशपुर है, यहाँ दीपिका मैडम है, या फिर है प्रदीप यादव हुआ और एक लोबिन बाबू है। सब सोचते हैं कि 2024 में MP के लिए हमें सपोर्ट करे, लेकिन हम भूखे भजन हो न गोपाला। जब हम लोग भूखे हैं तो आपको सपोर्ट कहाँ से करेंगे? हमारी नौकरी
नौकरी आप वापस दीजिए, हम घर घर जाके सपोर्ट करेंगे। आपको कहने का कोई जरूरी नहीं है, जो हम आपको एमपी के लिए नहीं, एमपी के लिए, सांसद के लिए घर घर जाके आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा विधायक है दीपिका मैडम जैसी हो या लोबिन बाबू जैसा, आज एमपी क्या बोलता है एमएलए है तो एमपी जिताएंगे, और मुख्यमंत्री जैसे हेमंत है तो हिम्मत है। अगर पोषण सखी से कोई गलती या हमसे गलती है, हाथ जोड़ के इनसे माफी मांगते हैं, और सो माफी इसका सीएम है हमारे पोषण सखी नौकरी जो दर दर ठोकरे खा रही है, पेट में डिलीवरी जैसा अवस्था में आई हुई है। आप सीएम से आपको पीएम बनाने का भी रुतबा रखते हैं। अगर पोषण सखी नौकरी को जल्द से जल्द 2024 के पहले अगर नौकरी नहीं आता है तो आपको सीएम की जगह आप विधायक के लायक भी नहीं रहिएगा। इसीलिए कहते हैं आप सीएम से पीएम बनिएगा। 2024 का क्या बोलते हैं इलेक्शन आने दीजिए। रामगढ़ चुनाव टेलर था और पिक्चर अभी बाकी है, और इंसान के लिए इशारा काफी है। हेमंत जी आप इशारा ही समझ जाइए, हमारी चूटी जो है आप चूटी मत समझिए। आप हाथी है तो चूटी को, हाथी को डुला सकते हैं। गोड्डा से महगामा अध्यक्ष हीरा कुमारी। धरना पे बैठे हैं। हम लोग का जो हम लोगों को निकाला गया है, निरस्त लेटर जो हम लोग को दिया गया है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे धरना पे लगातार 1 साल से हम लोग धरना कर रहे हैं। कभी राजभवन में, कभी अपने जिले में, कभी प्रखंड स्तर पे, हर जगह हम लोग मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ भी हम लोग लगातार 15 दिनों से बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। और सरकार ने हम लोगों पोषण सखी को राजनीति का मुद्दा बना दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हम लोग पिस गए हैं। इनका कहना है कि आपका बहाली वहाँ से हुआ है तो वो करेंगे, यहाँ वहाँ से अंशदान बंद हुआ है। तो उनका कहना है कि नहीं ये राज्य का मामला है, आप राज्य के लिए काम कर रहे थे तो वो वहाँ का मुद्दा है। तो हम लोग को लगता है कि इसके बीच में हम लोग जो 10,000 की हमारी संख्या है पोषण सखी बहनों की, हम लोगों को पीसा जा रहा है, सीधा सीधी बात है। और यदि इन लोगों ने हमें राजनीतिक मुद्दा बना ही दिया है तो बस हम लोग अब 1 साल तक उसी मुद्दे पर लड़ेंगे और 2024 में इनको बताएंगे। लगातार 1 सालों से आप लोग अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है और विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। 15 दिनों से आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हम यही कहना चाहेंगे, जो राज का राजा होते हुए राज का जो मालिक हैं आप, झारखंड का मालिक हैं, तो आप अभी तक हम लोग के महिलाओं के प्रति इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, योजना चलाने का बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रति जो ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे, ये तो कहीं ना कहीं हम खेद इसका जताते हैं। सरकार से हमेशा हम आश्वासन मिला है जो आपके प्रति विचार किया जा रहा है, आप लोगों के प्रति सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिस कारण से हमें बार बार आंदोलन में बैठते हैं। कोई प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के आते हैं, आश्वासन द्वारा हमें उठा दिया जाता है और हमें आशा में रह जाते हैं जो अब न तब सरकार करेगी, और अब उसका परिणाम हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, जिस कारण से बार बार आंदोलन में बैठते हैं। और इतने बड़े क्या बोलते हैं पानी का मौसम में इतनी सारी महिलाएं घर परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई है। सरकार से आशा लगा जो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेगी हमारे प्रति, और इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। सरकार से यही हम खेद जताते हैं, जो आप माटी का बेटा होते हुए जो अगर हमारे बारे में नहीं सोचेगा तो हम किसी और पे कैसे विश्वास करें। हमें यही आशा लगा के बैठे हुए हैं जो सरकार हमारे प्रति ठोस निर्णय लेते हुए हमारी समस्या का समाधान करे। अगर सरकार से नहीं हो पा रही है तो जिस प्रकार सरकार को हम बैठाए हैं कुर्सी में, उस प्रकार हम उठा भी सकते हैं, और इसका परिणाम देखने को मिलेगा आपको आने वाले चुनाव 2024 में। जी आगे हमारी रणनीति जो बन ही रही है यही कि अभी तक जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, लगातार हम बैठे रहेंगे अपना प्रदर्शन। कितने दिनों तक और आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन? जी हमारा अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन मतलब जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। सरकार से आशा लगाए, सरकार का आशा देख लेंगे। अगर इनके प्रति हमें संवेदना नहीं देखने को मिलेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी मेरा नाम डिम्पल जोबे, धनबाद जिला अध्यक्ष। उम्मीदें हैं सरकार से? अभी फिलहाल तो बस एक ही मांग है कि हमारा जो निरस्त लेटर सरकार दिए हैं उसको वापस ले ले जल्द से जल्द, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने पे विवश हो जाएंगे। क्योंकि झारखंड सरकार इस हद पार कर चुकी है कि राज्य की महिलाएं इस धरती पर बैठी है अपना घर परिवार बच्चा सब छोड़कर। क्या यही स्थिति रह गई है राज्य की महिलाओं को यहाँ बैठने का? आप बिना सोचे हम लोग को हटा दिए, तो बिना सोचे रखने में क्यों आपको कुछ जा रहा है? आप कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं 1 साल से आप सोच ही रहे हैं। हम महिलाओं पे तरस नहीं आता है आपको? आपके घर की महिलाएं सुरक्षित हैं आपके घर में, और हमारी इतनी महिलाएं जो यहाँ पे बैठी हैं ये क्या सुरक्षित नहीं रहेंगी? कल दो दिन पहले बारिश हुआ, इतना तूफान आया, हम लोग को देखने का कोई नहीं आया, तो हम लोग का क्या मर जाए यहाँ पे? मर जाए तो आपको लगेगा कि हाँ पोषण सखी बलि दे दी तो इसको नौकरी दे देंगे?
क्या अब यही रह गया हमारे जीवन में? एक ही काम करना रह गया कि अब हमको मरना रह गया यहाँ पे। इसी धरती पे हम लोग अगर मर जाते हैं तब भी शायद नहीं लगता है कि ये सरकार सुनेगी। ये सरकार गूंगी, बहरी, अंधी सभी हो चुकी है और हम लोग की बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। आने वाले चुनाव में इनको हम दिखा देंगे अपनी ताकत, हमारा एकता का बल दिखेगा, इनको पता चल जाएगा 2024 का चुनाव में। धन्यवाद। मैं सुषमा कुमारी, जिलाध्यक्ष, चतरा जिलाध्यक्ष।